18 साल की उम्र में ही मैंने टाइटल्ड डोलुओ की पदवी हासिल कर ली थी और तभी 96वें स्तर के स्वॉर्ड डोलुओ ने मुझे चुनौती दे दी। वो खुद को पूरे महाद्वीप का सबसे ताकतवर हमला करने वाला मानता था, लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी पहली सोल स्किल अनलिमिटेड सेल्फ प्रोटेक्शन है। तभी एक घने जंगल में थंडर टाइटन एक छलांग में सीधा उस विशाल 7 किल स्वॉर्ड की तरफ झपटा। स्वॉर्ड डोलुओ चीख पड़ा, पागल हो गया है ये लड़का, ये तो पूरा पागल है। अगले ही पल लगातार धमाकों की आवाजें गूंजने लगीं, साथ ही वो 100 मीटर ऊंची 7 किल स्वॉर्ड भी उसके उग्र हमले में पूरी तरह टूट गई। धूल के बीच स्वॉर्ड डोलुओ का खून उबल रहा था। साफ लग रहा था कि उसे तकलीफ हो रही है, लेकिन उसकी नजरें सामने पर जमी थीं। वहां धूल उड़ रही थी और एक आकृति बिजली से लिपटी हुई शान से खड़ी थी। ये देखकर उसके मुंह का कोना अपने आप खिंच गया। वो सोच रहा था, ये लड़का आखिर है क्या, इस हालत में भी कैसे खड़ा है। लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं अभी कितना खुश हूँ। थंडर टाइटन का सेल्फ डिस्ट्रक्ट इफेक्ट बहुत अच्छा रहा। लगता है सोल स्किल खुद ही डेवलप करनी पड़ती है। ये स्किल रे एम्पर के अलावा मेरी सबसे बड़ी जानलेवा चाल है। स्वॉर्ड डोलुओ से इस लड़ाई में मेरी कमाई बहुत बड़ी रही। तभी स्वॉर्ड डोलुओ ने मुझे घूर कर कहा, लड़के तुम सच में बहुत ताकतवर हो। अगर तुम्हें और 10 साल दे दिए जाएं, नहीं 3-5 साल भी दे दिए जाएं, तो तुम्हारी ताकत मुझसे आगे निकल सकती है। लेकिन आज तुम फिर भी हार गए। उसकी बात सुनकर मैंने हल्के से सिर हिलाया। बड़े, आपकी बात गलत है। स्वॉर्ड डोलुओ हंस पड़ा। इस वक्त भी मान नहीं रहे तो मैं तुम्हें साफ बताता हूँ, तुम्हारी 7वीं रिंग के ऊपर वाली सोल स्किल अब इस्तेमाल नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह मैं भी अभी 7वीं रिंग से ऊपर की सोल स्किल इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन मेरा कल्टीवेशन तुमसे बहुत ज्यादा है। सीधे शब्दों में कहूँ तो मेरी 1000 साल की सोल स्किल तुम्हारी 10,000 साल की सोल स्किल के बराबर है। अब तुम मुझसे कैसे लड़ोगे। उसकी आवाज में पूरा भरोसा था। मैंने उसकी बात से इनकार नहीं किया। सामान्य तौर पर बड़े, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं सामान्य लोगों में से नहीं हूँ। मेरी आवाज खत्म होते ही 9 सोल रिंग्स मेरे चारों तरफ तुरंत उभर आईं। फिर मेरी पहली सोल रिंग फिर से शरीर से अलग होकर एक थंडर टाइटन बनकर हमारे बीच आ गिरी। इसके बाद मैंने हंसते हुए पूछा, नहीं पता बड़े, आप कितनी बार थंडर टाइटन का सेल्फ डिस्ट्रक्शन झेल पाओगे? 1 बार, 2 बार या 3 बार? जब तक मैं 5 सोल ट्रू बॉडी की अवस्था में हूँ तब तक मैं पहली सोल स्किल को अनलिमिटेड इस्तेमाल कर सकता हूँ। स्वॉर्ड डोलुओ का चेहरा सख्त पड़ गया। वो मन में गाली देने लगा, ये लड़का आखिर किस बला का है। पहली सोल स्किल ही 1 लाख साल की है। ये तो सरासर धोखा है। लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया। लड़के, लगभग धोखा खा गया था। लगातार 1 लाख साल की सोल स्किल छोड़ना, शायद मुझे हाथ भी नहीं उठाना पड़ेगा और तुम्हारी सोल पावर पहले ही खत्म हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं अचानक हंस पड़ा। क्या तुम सोल पावर की बात कर रहे हो? मैंने हाथ उठाकर आसमान की तरफ इशारा किया। बिजलियां, कड़कड़ की आवाज के साथ एक बिजली गिरी और सीधा मुझ पर पड़ी। दूसरों के लिए खतरनाक बिजली मेरे ऊपर गिरकर मुझे सुकून दे रही थी। मैंने आंखें बंद करके मजा लिया। सुकून। स्वॉर्ड डोलुओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। राक्षस, सच में राक्षस है। उसने साफ महसूस किया कि बिजली पड़ने के बाद मेरी सोल पावर खत्म होने की बजाय और बढ़ रही है। मतलब मैं बिजली सोखकर अपनी खपत पूरी कर सकता हूँ। ये आखिर चीज क्या है? स्वॉर्ड डोलुओ के मन में अब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। तभी उसे पूरी तरह यकीन हुआ कि निंग रोंगरोंग ने जो कहा था वो सच था। मैंने चेहरे का रंग बदलते स्वॉर्ड डोलुओ को देखकर पूछा, बड़े, आप बोल क्यों नहीं रहे? मैं खुद को एक बार हील कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? आखिरकार स्वॉर्ड डोलुओ को मानना पड़ा। लड़के, आज तुम जीत गए। मैं हंस पड़ा। किस्मत से ही सही कहना पड़ेगा कि स्वॉर्ड डोलुओ जैसे ताकतवर को झुकाना सच में बहुत सुकून देता है। लेकिन स्वॉर्ड डोलुओ नाराजगी से खांसते हुए बोला, लड़के, ज्यादा इतराओ मत। असल में मेरे पास अभी एक तलवार बाकी है। उसकी ताकत से मैं खुद डर जाता हूँ। ठीक से कहूँ तो वो आधी तलवार है, लेकिन वो कसम खाता है कि जब उसे पूरी तरह सीख लेगा तो वापस आकर मुझसे लड़ेगा। ये सुनकर मेरे मन में हलचल हुई। क्या ये वो लीजेंड वाली मैन एंड स्वॉर्ड एज 1 है? लेकिन उससे क्या? इसलिए मैं भी उसकी नकल करते हुए हंसा। बड़े, आपको पता नहीं, मेरे पास भी एक बड़ा अटैक बाकी है। उसकी ताकत भी बहुत ज्यादा है। मुझे डर है कहीं गलती से 96वें स्तर के टाइटल्ड डोलुओ को मार ही न दूं। कुछ देर बाद श्लेक एकेडमी के सामने निंग रोंगरोंग हमें जंगल से निकलते देखकर खुशी से चिल्लाई, वापस आ गए। वो वापस आ गए। फिर उसने गौर से देखा और खुशी से बोली, शुक्र है दोनों के हाथ पैर सलामत हैं। मैंने निंग फेंगजी की तरफ मुट्ठी बांधकर कहा, निंग सेक्ट मास्टर, मेरी सोल पावर बहुत खर्च हो गई है।
मुझे वापस जाकर रिकवर करना है। निंग सेक्ट मास्टर हल्के से मुस्कुराए, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन मेरे बगल में खड़े स्वॉर्ड डोलुओ के मुंह का कोना अनजाने में खिंच गया। उसे पता था कि मैं बिजली को रिफाइन कर सकता हूँ। मेरे लिए सोल पावर खत्म होना मतलब कुछ बार बिजली खा लेना है। फिर मैंने स्वॉर्ड डोलुओ की तरफ हाथ जोड़कर कहा, स्वॉर्ड सीनियर अलविदा। वो गुस्से से भिनभिनाया, पैसे तुमने ले लिए, लड़ाई का अनुभव भी मिल गया, मत समझो। मुझे पता नहीं तुम फायदा उठाकर चले जा रहे हो, लेकिन मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अलविदा कहकर मैं शान से पलटकर चला गया। पीछे स्वॉर्ड डोलुओ हवा में अकेला खड़ा रह गया। ये लड़का इतना घमंडी कैसे है? लेकिन कहते हैं ना, एक मुसीबत के बाद दूसरी आती है। निंग रोंगरोंग जो हवा वाली छोटी रजाई थी, उसकी आंखें घूमी और वो भी बोल पड़ी, पापा एकेडमी में खाना लगने वाला है, देर हो गई तो मैं भूखी रह जाऊंगी, अलविदा। उसने निंग फेंगजी के हाँ कहने का इंतजार भी नहीं किया और मेरी तरफ दौड़ पड़ी, साथ में चिल्ला रही थी, रुको, मेरा इंतजार करो। मैंने पीछे चिपके हुए निंग रोंगरोंग को देखकर भौं चढ़ाई। निंग रोंगरोंग, तुम्हें खुद कैंटीन नहीं मिलती क्या? मेरे पीछे क्यों आ रही हो? मैं तो बस अपने कमरे में जाकर आराम करने वाला था, लेकिन रिलैक्स होते ही पता चला कि मेरी एनर्जी बहुत खर्च हो गई है। सीधे शब्दों में भूख लगी है। रास्ते में कैंटीन पड़ी तो सोचा पहले कुछ खा लूं। निंग रोंगरोंग भी बिना डरे बोली, तुमने ही तो कहा आगे कैंटीन है, मैं तुम्हारे पीछे चल रही हूँ क्योंकि मैं धीरे चलती हूँ। मैंने आवाज खींचकर कहा, अच्छा ऐसा है क्या? पहले बताना था, मैं मदद कर देता हूँ। निंग रोंगरोंग का चेहरा तुरंत बदल गया। तुम्हारा क्या मतलब है? अगले ही पल उसने डर से देखा कि मेरी उंगली की नोक पर बिजली चमक रही थी। वो तुरंत पीछे हट गई, घबराकर बोली, नहीं नहीं, लेकिन मैं इस तरह की न सुनने वाली छोटी शैतान से निपटने का बस एक ही तरीका जानता हूँ। मैंने उंगली चटकाई और चिंगारी के साथ बिजली उस पर जा गिरी। निंग रोंगरोंग चीख पड़ी और खरगोश से भी तेज दौड़ गई। मैं पीछे से चिल्लाया, मालिक की सेवा करना मेरा सबसे बड़ा सुख है, अगली बार मदद चाहिए तो सीधा मुझसे कहना। जब मैं कैंटीन में घुसा तो थोड़ा चौंक गया। कैंटीन में सच में सूप था, और वो भी लाल सफेद रंग का मशरूम सूप। मेरी नजर तुरंत माँ होंगजुन पर पड़ी। माँ होंगजुन मुझे देखकर चापलूसी से बोला, बड़े आप चखिए पहले, ये सूप बहुत स्वादिष्ट है। ये देखकर मैंने सिर हिला दिया। फिर मुझे एक और बात दिखी, फ्लेंडर और झाओ वूजी मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, इसलिए मैंने पूछा, फ्लेंडर, झाओ वूजी, क्या हुआ? कोई बात है तो सीधे कहो। झाओ वूजी हाथ मलते हुए घबराकर बोला, बड़े हम बस ये जानना चाहते थे कि आज आपसे लड़ने वाला ताकतवर कौन था। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। मैंने धीरे से कहा, 7 ट्रेजर ग्लास सेट का स्वॉर्ड डोलुओ। ये सुनते ही सब पहले सन्न रह गए, फिर इज्जत से भर गए। जीत हार छोड़ो, स्वॉर्ड डोलुओ से लड़ने वाला इंसान पूरे डोलुओ महाद्वीप के टॉप लेवल का ताकतवर होगा। ये वो मुकाम है जहां तक वो पूरी जिंदगी मेहनत करके भी नहीं पहुंच सकते। झाओ वूजी तो एकदम जोश में आ गया, कमाल है बड़े, मुझे ऑटोग्राफ दीजिए, मैं आपका फैन हूँ। सच कहूँ तो झाओ वूजी जैसे मर्द का फैन होना मुझे खुशी नहीं दे रहा था। और दूसरी तरफ दाई मुबाई बहुत उदास था। वो सोच रहा था, मेरी ताकत तो वो इस जन्म में भी नहीं पा सकता, क्या अब सूप पीने का भी मौका नहीं मिलेगा? तभी उसने मेज पर रखा सूप का कटोरा उठाया। शियाओ, आओ मोटे, आओ ये सूप पीते हैं। वो सूप के साथ सारी उदासी भुलाना चाहता था। उसी रात मुझे खबर मिली, दाई मुबाई, ऑस्कर, माँ होंगजुन ने बहुत ज्यादा सूप पी लिया और बदकिस्मती से जहर चढ़ गया। शुक्र है फा लैंडर रात भर उड़कर एक हीलिंग टाइप सोल मास्टर को ले आया, तभी तीनों की जान बची। उसी वक्त स्टार डोलुओ फॉरेस्ट में शियाओ वू ने दूर खड़े तांग सान से पूछा, तांग सान, तुम्हें अफसोस है कि तुमने एरमिन को किन शियाओ को भड़काने भेजा? तांग सान का चेहरा सख्त हो गया। वो सोचने लगा, मैं अफसोस क्यों करूं? थंडर टाइटन किन शियाओ को मार नहीं पाया, उसे बस अफसोस है। अब जब तय हो गया है कि मैं दुश्मन हूं तो मौका मिलते ही उसे मार दूंगा। उसे जिंदा छोड़ना सिर्फ परेशानी बढ़ाएगा। लेकिन शियाओ वू के सवाल के सामने वो सच नहीं बोल सकता था। वो जानता था शियाओ वू बस उससे अफसोस सुनना चाहती है। अगर जंगल के बाहर होता तो वो कह देता, मैं तांग सान जिंदगी में कभी अफसोस नहीं करता, लेकिन ये स्टार डोलुओ फॉरेस्ट का कोर इलाका है, शियाओ वू के बिना वो बाहर नहीं निकल सकता। ये सोचकर तांग सान ने फैसला कर लिया। उसका चेहरा बदला और वो गिल्ट से भरकर बोला, शियाओ वू, मुझे समझ आ गया, मेरी गलती है। अगर मैंने जिद करके एरमिंग को किन शियाओ को टेस्ट करने नहीं भेजा होता तो ऐसा नहीं होता, अनहोनी नहीं होती। मैं बहुत जल्दबाजी कर गया, एरमिंग की मौत की जिम्मेदारी मेरी है। कहते हुए उसने हाथ हिलाया और एक चमकता हुआ खंजर निकालकर ऊंचा उठा लिया। शियाओ वो घबरा गई। शियाओ सान, तुम क्या कर रहे हो? तांग सान ने कड़वेपन से हंसा, मैंने सोच लिया है, गिल्ट के साथ जीना मेरे लिए मौत से भी बदतर है।
मैं अपनी जान देकर एयरमिन का कर्ज चुकाना चाहता हूँ शियाओ वू। अलविदा। आवाज खत्म होते ही वो चमकता हुआ खंजर सीधा उसके सीने में घोंप दिया।